अब तुर्की के साथ क्या बड़ा खेल करने जा रहा है मालदीव। मालदीव वर्सेस भारत कंट्रोवर्सी क्या एक और नया मोड़ लेने वाली है। भारत और मालदीव के बीच जो तनाव है क्या वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। कैसे सिर्फ एक इंसान ने दुनिया में खलबली मचा रखी है। दोस्तों, अगर आप लोग पिछले 1-2 महीने पर नजर डालोगे तो इंडिया के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर के बाद अगर दूसरा कोई इंटरनेशनल टॉपिक सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया है तो वो इंडिया और मालदीव के बिगड़ते हुए रिश्ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मालदीव नाम का वो देश है जो एक लंबे वक्त से हमेशा से ही इंडिया का बहुत पक्का दोस्त हुआ करता था। वो अब धीरे धीरे ना सिर्फ गुजरते हुए दिन के साथ पूरे इलाके में इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बनने की राह पर चल चुका है, बल्कि दोस्तों अगर गौर से हम देखें तो वो असल में चाइना का पिट्टू बन चुका है, चाइना की गोद में जाकर बैठ चुका है और हर गुजरते हुए दिन के साथ हालात बेहतर होने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले भी मीडिया में अचानक से उस वक्त बड़ा हंगामा मच गया कि जब ये खबर निकल कर आई कि दरअसल चाइना का एक स्पाई शिप यानी कि जासूसी करने वाला जहाज इंडियन ओशियन में देखा गया है और वो बड़ी तेजी के साथ मालदीव की तरफ बढ़ रहा है और जल्द ही मालदीव में पहुंचेगा। वैसे तो दोस्तों ये खबर भी इंडिया के लिए कोई अच्छी नहीं थी, मगर इस खबर को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी इसकी टाइमिंग, क्योंकि सभी जानते हैं कि इंडिया के साथ जहां एक तरफ मालदीव के रिश्ते खराब हो रहे हैं तो वहीं चाइना के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मालदीव के राष्ट्रपति ने चाइना का दौरा भी किया। वैसे यहाँ पर यह बात भी बता देना जरूरी है कि मोहम्मद मोइज़ू अपने देश की राजनीति में उभर कर ही इसी नारे के साथ आए हैं कि वो इंडिया का बाइकआउट करेंगे और इंडिया को देश से आउट कर देंगे। यही वजह है कि उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अपने देश की एक बहुत ही पुरानी रिवायत यानी कि पुराने रिवाज को तोड़ा और पहला ही दौरा दिल्ली का करने की बजाय अंकारा का किया। जी हाँ दोस्तों, तुर्की की राजधानी का दौरा ही किया था मोइज़ू ने। अब दोस्तों इस पूरे मैटर से तुर्की का भी क्या लेना देना है और चाइना के अलावा अब तुर्की के साथ मिलकर मोहम्मद मोइज़ू क्या प्लान कर रहे हैं और क्या बड़ा खेल करने का इरादा रखते हैं, ये सब कुछ तो हम आगे जानेंगे ही। मगर वापस बात करें चाइना के स्पाई शिप के बारे में तो मालदीव की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि चाइना का ये शिप मालदीव में आकर रुकेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मालदीव का वही प्राइम मिनिस्टर या कह लीजिए वहाँ का जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद मोइज़ू, अब वो कह रहा है कि चाइना का जो वो स्पाई शिप है वहीं पर आकर रुक जाएगा। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो इंडिया से कितनी खास दुश्मनी रखने का इरादा कर रहा है। हालांकि इनकी औकात कुछ भी नहीं है। हम भी जानते हैं कि मालदीव कितना बड़ा टुकड़ा है और भारत ने किस किस तरह से हमेशा इस मालदीव को बचाया, लेकिन आज ये भारत की पीठ में खंजर घोंपने का सोच रहा है। और उस बात को कवर करते हुए मोहम्मद मोइज़ू ने यह भी कहा कि यहाँ पर चाइना का ये शिप मालदीव में आकर रुकेगा जरूर, लेकिन यहाँ पर वो कोई अपना ऑपरेशन वगैरह नहीं करेगा, मतलब कि जासूसी या इस तरह कोई दूसरा काम नहीं करेगा, बल्कि वो तो सिर्फ एक पोर्ट कॉल है जो चाइना की तरफ से दी गई थी और हमने उस पर हामी भर दी है। यानी आसान शब्दों में कहूँ तो वो ये चाहते हैं कि चाइना के इस जहाज की एक लंबी जर्नी है, एक लंबा सफर है, तो वो बीच में हमारे पोर्ट पर भी रुकना चाहते हैं, तो हमने उसकी इजाज़त दे दी है एक लिमिटेड पीरियड के लिए, यानी कि एक खास मुद्दत के लिए, एक खास वक्त के लिए। अब आप भी दोस्तों मोहम्मद मोइज़ू की इस बात को समझ चुके होंगे कि वो किस तरह से अपने जुर्म को ढांक रहा है और किस तरह से चाइना के साथ मिलकर बेवकूफ़ समझ रहा है पूरी दुनिया को। उसे ये नहीं पता है कि चाइना उसे पपलू देकर उस पर ही कब्जा कर लेगा और फिर वो इंडिया के आगे अगर आएगा भी भीख मांगने तो इंडिया कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना और इंडिया की वॉर की तो सभी को अच्छी तरह से खबर है। चाइना कभी भी इंडिया को पसंद नहीं करता क्योंकि इंडिया एक आज़ाद कंट्री है और चाइना ने बहुत सारे इंडिया के आसपास के देशों को अपना गुलाम बना रखा है। इसीलिए चाइना इंडिया को पसंद नहीं करता, क्योंकि इंडिया अपने आप पर डिपेंड है, ना कि किसी और देश पर। आगे मोहम्मद मोइज़ू कहते हैं कि वो एक खास मुद्दत के लिए यहाँ पर रुक जाएगा और फिर वो आगे बढ़ जाएगा, मगर जाहिर है जिस वक्त पर यह सब कुछ हो रहा होगा उससे ना सिर्फ स्पेशली इंडिया के बल्कि दुनिया के बाकी ताकतवर और असरदार देशों के कानों को भी खड़ा कर दिया गया है। इसलिए अब इंडिया की तरफ से भी बयान आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी नौसेना लगातार इस जहाज के ऊपर नजर बनाकर रखेगी। पर्टिकुलर बात करें अगर मालदीव के राष्ट्रपति के चाइनीज दौरे के बारे में दोस्तों, तो ये दौरा कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि कई दिन का था, यानी एक बड़ा दौरा था। और शुरुआत में तो इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि चाइना इस देश को हल्के में ले रहा था और कुछ खास तवज्जो भी नहीं दे रहा था। यही वजह है कि शुरुआत में इनकी मुलाकात वहां के राष्ट्रपति से भी ना हो सकी, बल्कि बाकी डिप्लोमेटिक या मंत्री वगैरह से इनसे मिलते रहे। लेकिन उसी बीच ये बहुत बड़े लेवल पर सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव जब ट्रेंड हुआ, जिसका असर ये हुआ कि इस मुद्दे पर पूरी दुनिया की नजर चली गई। चाइना ने मौका गनीमत जाना और फौरन मोहम्मद मोइज़ू को हाथों हाथ लिया। अचानक ही बड़ी बड़ी डील हो गई और चाइना की तरफ से फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े वादे भी कर लिए गए, या फिर ये कहिए कि बड़े बड़े लालच दे दिए गए, जिसमें मालदीव बुरी तरह से फंस चुका है। अब मालदीव को लग रहा है कि वो तरक्की कर लेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि चाइना उसे भी कर्जे में डुबाकर इस कदर धोएगा कि वो फिर चाइना का ही आगे हाथ पैर जोड़ेगा।
चाइना ने मोहम्मद मोइज़ू को किस तरह से ट्रीट किया होगा और इनके साथ कितने बड़े बड़े वादे किए होंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा मोहम्मद मोइज़ू के उन्हीं तेवर और उन्हीं अल्फाजों से लगाया जा सकता है जो चाइनीज़ दौरे के बाद नजर आए। वापसी पर उन्होंने सबसे पहले तो इंडिया की तरफ इशारा करते हुए ये बयान दिया कि हमारे देश साइज में छोटा हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हमको बुली कर सकता है। इतना ही नहीं, कुछ वक्त के बाद ये खबर भी आई थी कि एक बार फिर से मालदीव के राष्ट्रपति की तरफ से इंडिया को कहा गया है कि उसके जो भी फौजी हैं, उसकी जो भी फौज मालदीव के अंदर मौजूद है, जो भी सेना मौजूद है, जो भी आर्मी मौजूद है, वो उनको फौरन वापस बुला ले। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इस बार मोहम्मद मोइज़ू की तरफ से इंडिया के लिए एक डेडलाइन भी जारी कर दी गई। अब सोचिए आप, ये जरा सा टुकड़ा है मालदीव, लेकिन आप देखिए इसकी डेडलाइन जारी कर रहा है वो भी इंडिया के लिए। ये वही इंडिया के लिए डेडलाइन जारी कर रहा है जिसने सेना भेजकर इसे आतंकवादियों से बचाया था। लेकिन कहते हैं ना कि एहसान फरामोशी रहते हैं। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार मोहम्मद मोइज़ू की तरफ से इंडिया के लिए डेडलाइन भी जारी कर दी गई थी। यानी साफ अल्फाजों में कहा गया था कि इंडिया अपने तमाम फौजियों को 15 मार्च से पहले वापस बुला ले। यकीनी तौर पर यह इंडिया के लिए एक बड़ी बात थी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि मालदीव कोई एक ऐसा देश नहीं है कि जो एक प्लेन मैदान पर बसा हुआ है, बल्कि ये तो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बनता है। तो इसीलिए इसकी ज़रूरतें भी बहुत सारी हैं और अलग अलग तरह की ज़रूरतें हैं। इंडिया से दूर जाने के बाद कुछ ज़रूरत तो जाहिर है मौके का फ़ायदा उठाने वाले चाइना ही पूरी कर देगा। मिसाल के तौर पर टूरिज्म वगैरह को लेकर भी ये बातें की जा रही हैं। जो नुकसान इंडिया के बॉयकॉट की वजह से होगा वो चाइना पूरा कर सकता है, मगर फिर भी फूड या फिर सिक्योरिटी वगैरह कुछ ऐसे इशू हैं जो मालदीव के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, जिनको लेकर वो परेशान नजर आ रहा है। इसीलिए अब मालदीव ने इन तमाम चीज़ों के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया है, एक रास्ता निकाल लिया है। ये कह सकते हैं कि एक ऐसा साथी चुना है जो इंडिया के लिए और भी बड़े खतरे की बात है, क्योंकि इस साथी का नाम है तुर्की की, जिसको आमतौर पर हम लोग टर्की या फिर तुर्क भी कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के साथ तुर्की के रिश्ते भी काफ़ी खराब चल रहे हैं। पिछले एक लंबे वक्त से मालदीव के इलाके में फूड्स यानी कि खाने पीने की व्यवस्था या फिर उनकी हिफाजत वगैरह जुड़ी हुई जो चीज़ें हुआ करती थी, ये सब कुछ इंडिया ही देखा करता था। मगर अब मालदीव तुर्की से फूड तो इम्पोर्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ उसने एक डील भी की है कि जिसके तहत वो टर्की के उन ड्रोन को खरीदने जा रहा है जो दुनिया में काफ़ी मशहूर हैं। रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 37 यानी कि $37 मिलियन के करीब की ये डील है कि जिसके बदले में मालदीव को टर्की अपने मशहूर ड्रोन देगा। मालदीव की तरफ से कहा गया है कि इन खतरनाक और ताकतवर ड्रोन की मदद से वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जन की हिफाजत करेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मालदीव ये हिफाजत करेगा किससे, क्योंकि चाइना के तो ऑलरेडी वो पाले में जा चुका है, या ये भी कह सकते हैं चाइना उसे पालने लगा है। बचे सिर्फ श्रीलंका और इंडिया, तो जाहिर है इन ड्रोन के जरिए से भी वो इंडिया पर ही निशाना साध रहा है। फिलहाल दोस्तों, होना जाना कुछ भी नहीं है, चाहे तुर्की मिल जाए चाइना मिल जाए, इंडिया अपने आप में एक मोस्ट पावरफुल कंट्री है। इसीलिए मालदीव जैसा एक छोटा सा टुकड़ा कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। हाँ, ये जरूर है कि दुश्मनों के साथ मिलकर एक दुश्मन बढ़ जाएगा। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।